दोस्तों अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने अभी इस तरह की जो फोटोएं आपने देखी होगी उनकी कि ये लक्षद्वीप पर जाकर इन्होंने स्नॉर्कलिंग करी और ये जो आपने देखा होगा स्कूबा डाइविंग करी। तो दोस्तों ये जो होता है आपके लक्षद्वीप जो आपका यूनियन टेरिटरी है वहां पर इन्होंने जाकर यहाँ पे जो है स्नॉर्कलिंग की और वहां पर जो मालदीव और लक्षद्वीप का विवाद सामने आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि भारतीयों से लक्षद्वीप घूमने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं उनको लक्षद्वीप टॉप स्थान पर होना चाहिए। दोस्तों लक्षद्वीप और मालदीव का विवाद क्या था, ये जो है सारी चीजें क्या थी इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और दूसरा ये बताने वाला हूँ कि लक्षद्वीप जो है इसका इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम दोस्तों जान लेते हैं कि जो लक्षद्वीप भारत में कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले तो भारत के नक्शे में लक्षद्वीप है कहाँ पर स्थित, इसकी स्टोरी इतिहास जो है लक्षद्वीप का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो पर पूरे बने रहना और वीडियो को जो है लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ये बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाला है लक्षद्वीप के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों में हम देख लेते हैं कि लक्षद्वीप जो है आपके कहाँ पर है। ये है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी पर हम बात करें कि लक्षद्वीप कहाँ पर है, तो ये देखो दोस्तों आपको दिखेगा कि लक्षद्वीप बिल्कुल भारत के दक्षिण में जो आपके अरब सागर में स्थित है। ये देखो भारत है, ये श्रीलंका है और ये जो आपके भारत में कोच्चि के तट के निकट हम देखें हम पश्चिम की ओर तो ये लक्षद्वीप के छोटे-छोटे से द्वीप दिख रहे होंगे आपको, ये देखो छोटे-छोटे से द्वीप दिख रहे होंगे। तो ये पूरे जो द्वीप हैं 36 द्वीपों का समूह है और ये द्वीप सारे लक्षद्वीप कहलाते हैं और ये इसके नीचे जो है स्थान है, ये है आपके मालदीव जो देश है आपका वो, ठीक है? तो लक्षद्वीप और मालदीव की जो दूरी है वो परस्पर कम ही है भारतीय जो लक्षद्वीप की जो सीमा से और ये है आपकी एक्चुअल लोकेशन लक्षद्वीप की भारत के यहाँ पर आपके बात करें तो कोच्चि के पश्चिम के अंदर, ठीक है? अब हम बात करते हैं हमारे लक्षद्वीप के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों देखो आप कि लक्षद्वीप जो 36 देशों का समूह है, ये अपने विदेशी और सूरज चुंबन वाले समुद्र तटों और हरे लैंडस्केप के लिए जाना जाता है। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम 1 लाख द्वीप के नाम पे रखा है। 1 लाख द्वीप मतलब मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम है 1 लाख द्वीप, ठीक है? हम बात करें कि लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों बहुत छोटा-सा जो ये है केंद्र शासित प्रदेश और इसकी जो राजधानी है उसका नाम है कवरत्ती। ये एक यूनियन टेरिटरी है मतलब ये केंद्र शासित प्रदेश है। यह शहर कोच्चि, आपको पता होगा केरल के तट पर जो कोच्चि शहर है, वहाँ से 220 से दो 440 किलोमीटर दूर ये अरब सागर में स्थित है। आपको ध्यान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यहाँ पे यात्रा की है और उन्होंने कहा है कि लक्षद्वीप जो है पीएम मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा काफ़ी चर्चाएँ हो रही है और उनके एडवेंचर की तस्वीरें सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। आपको पता होगा कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। 8वाँ जो मतलब सबसे जो छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। इसका एरिया है 32.62 वर्ग किलोमीटर दोस्तों और पीएम मोदी ने यहाँ पे स्नॉर्कलिंग की थी। स्नॉर्कलिंग ये एडवेंचर जो है होता है, इसको कहते हैं जो पानी के अंदर जो है ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के जो है नीचे जाया जाता है और वहाँ पे जो है मछली का और नीचे की जो जैव विविधता है उसको देखा जाता है। ठीक है? आपने काफ़ी सारे ऐसे वीडियो भी आपने देखे। तो मैं आपको बता दूँ कि जो तस्वीरें शेयर करी थी और लक्षद्वीप घूमने जाने वाले भारतीयों से अपील करी है कि जो जिन्हें एडवेंचर पसंद है, वो लक्षद्वीप उनकी लिस्ट में टॉप पर होना चाहिए क्योंकि लक्षद्वीप में काफ़ी एडवेंचर करने के लिए चीज़ें उपलब्ध हैं। हम बताते हैं कि लक्षद्वीप में कुछ खास बातें हैं, साथ ही ये बताते हैं कि लक्षद्वीप भारत का हिस्सा कैसे बना, इस कहानी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं कि वास्तविकता में लक्षद्वीप भारत का हिस्सा कैसे बना। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो, लक्षद्वीप की जो जनसंख्या है 96% मुस्लिम आबादी वाली जनसंख्या है। दोस्तों मुस्लिम आबादी वाली जनसंख्या है 96% मतलब यहाँ पर जो आबादी है मुस्लिम है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और ये जो है पश्चिमी तट दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 400 किलोमीटर है, वो भी आपके केरल तट के कोच्चि साइड से, ठीक है? अब हम बात करें लक्षद्वीप में 36 छोटे-छोटे द्वीप हैं और यहाँ पर 36 द्वीप छोटे-छोटे हैं, लेकिन यहाँ के जो 10 टापू हैं, वहीं पर लोग निवास करते हैं। यहाँ पे जो लोग निवास करते हैं, उसमें से 96% जो है मुस्लिम आबादी वाले लोग हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है वो है कवरत्ती और 2011 की जनगणना की बात करें तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो पाई गई थी 64,473 जो जनसंख्या का आंकड़ा है। तो वर्तमान में ये हो सकता है 2021 के अनुसार 70,000 हो गया हो
और अब यहाँ पे पर्यटन का जो विकास होगा, उसके बाद यहाँ की जो जनसंख्या है, यहाँ का जो जीडीपी है, यहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर है, ये काफ़ी साल पे आने वाला है। यहाँ की जो साक्षरता दर है दोस्तों, ये देखो साक्षरता दर की हम बात करें तो 91.82 जो परसेंट यहाँ की साक्षरता है, वो बहुत ही भारत के जो बड़े-बड़े शहर हैं, उनसे कहीं ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं भारत में, तो लक्षद्वीप है वो जुड़ा कैसे, कैसे ये हिस्सा बना? तो देखो दोस्तों, आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, और आज़ाद पाकिस्तान और भारत का जब बँटवारा हुआ था, तो भारत के गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पाकिस्तान के भारत के गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने जो 500 से ज़्यादा रियासतों का एक करने में भूमिका निभाई थी, और पाकिस्तान के तब तत्कालीन समय के जो प्रधानमंत्री थे, वो थे लियाकत अली खान। दोनों ने मिलकर पंजाब, सिंध और बंगाल हज़ारा को पाकिस्तान में मिलाने की भरपूर लियाकत खान ने, है ना? उसके बाद क्या हुआ कि लक्षद्वीप पर किसी का भी ध्यान नहीं गया, मतलब मेन-मेन जो पंजाब, सिंध, बंगाल, इनको ही मिलाने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा, लियाकत अली द्वारा जा रही थी, ठीक है? और लक्षद्वीप पर ना भारत का ध्यान गया और ना ही आपके पाकिस्तान का ध्यान गया। आज़ादी के बाद लक्षद्वीप और भारत पाकिस्तान के किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, आज़ादी के बाद भी, क्योंकि दोनों ने ही पहले मेन जो विवादित क्षेत्र थे, उन पर कब्जा करने की सोच की। लेकिन बाद में क्या होता है कि अगस्त के आखिरी दिनों में पाकिस्तान ने के जो लियाकत अली खान जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सोचा कि मुस्लिम इलाका है लक्षद्वीप, यहाँ की जो जनसंख्या है वो है मुस्लिम, तो भारत ने इस पर दावा किया भी नहीं है, तो क्यों ना हम जो है पाकिस्तान वाले हम इस पर जो है अधिकार कर लें, ठीक है? अब क्या होता है कि इन्होंने ऐसा सोचा, अब इतिहासकार बताते हैं कि उसी वक़्त जो भारत के जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको कहीं से सूचना लगी कि लक्षद्वीप पर जो है पाकिस्तान जो कब्जा करने की सोच रहा है। तो इन्होंने भी क्या किया कि ये दोनों कन्फ्यूज़न हो रहे थे कि आखिर मतलब कब्ज़े के लिए जो मतलब एक तरह से दावा किसी ने नहीं किया कि लक्षद्वीप किसके पास में होना चाहिए। तो क्या हुआ कि फिर पाकिस्तान ने क्या किया कि इस पे कब्ज़ा करने के लिए एक जो है युद्धपोत जो वारशिप होती है, ये लक्षद्वीप की ओर रवाना कर दिया कि आप पहले जाके लक्षद्वीप पर जो है पाकिस्तान का झंडा लगा दो। लेकिन सरदार पटेल को ये जानकारी हो गई, सरदार पटेल ने अपनी जो आर्मी है, आर्कोट रामास्वामी मुदालियार और आर्कोट जो है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को सेना लेकर भेजा और लक्षद्वीप की ओर रवाना कर दिया, और उन्होंने कहा कि आप जाकर पहले पाकिस्तान की जो पोत है वो आए, उससे पहले आप जाके तिरंगा वहाँ पे लगा दो। सरदार पटेल के निर्देश में जल्दी से जल्दी लक्षद्वीप पर कब्जा करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज वहाँ पर लहरा दिया गया, और पाकिस्तान का जो युद्ध पोत है लक्षद्वीप पर पहुँच नहीं सका, उससे पहले जो है भारत का जो युद्ध है वहाँ पर पहुँच गया और भारत का जो तिरंगा झंडा वहाँ पर लगा दिया। अब जब जो पाकिस्तान का जो जहाज आ रहा था, पाकिस्तान का जहाज आ रहा था, तो यहाँ पर जो भारत के तिरंगे को लगा देखकर पाकिस्तान का जहाज वापस मुड़ गया और वहाँ पर वापस चला गया। कराची बंदरगाह में वो वापस चला गया युद्धपोत, ठीक है? तो दबे पैर पाकिस्तान वापस लौट गया। इस तरह से भारत का जो अभिन्न अंग लक्षद्वीप बन गया, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं कि लक्षद्वीप भारत के लिहाज से अहम क्यों है? हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सी कन्वेंस, ये एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो कि समुद्री जो देश हैं उनकी जो है सीमाओं को लेकर और ऐसे समुद्री लुटेरे को लेकर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बोला है कि किसी भी देश का उसके समुद्री तट से 22 किलोमीटर तक का एरिया उसी देश के क्षेत्राधिकार में रहता है। इस कारण भारत को जो समुद्र में 30,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का एक्सेस मिल जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है क्या है कि यहाँ पर से जो है लक्षद्वीप से हिंद महासागर, अरब सागर दोनों पर जो है नज़र रखी जा सकती है। सबसे बड़ी बात ये है। अब हम बात करें कि भारतीय सेना का जो नौसेना का बेस है आईएनएस दीप रक्षक बना हुआ है, ये लक्षद्वीप के कवरती पर है। और चीन के जो चीन आपने देखा होगा, चीन हमारा जो पड़ोसी देश है चीन, वो जो छोटे-छोटे जो देश हैं, उन पर जो है टापुओं पर अपना सैन्य अड्डा खोल रहा है। तो लक्षद्वीप भी जो है चीन के बढ़ते हुए वर्चस्व को जो कंट्रोल करने के लिए लक्षद्वीप जो है भारत के लिए एक मिलिट्री बेस भारत का मिलिट्री बेस तैयार हो रहा है ताकि चीन को काउंटर बैलेंस किया जा सके। और इस तरह से जो है मतलब लक्षद्वीप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अभी-अभी जो मुद्दा लक्षद्वीप और मालदीव का उठा है, तो टूरिज़्म की दृष्टि से भी लक्षद्वीप जो है आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिस तरह से आपने देखा होगा मालदीव में काफ़ी वीडियो में, वहाँ पे हट्स बने हुए हैं, विला बने हुए हैं पानी के अंदर। इस तरह से जो लक्षद्वीप का भी विकास किया जा रहा है, और आपको पता होगा कि टाटा समूह ने
टाटा समूह ने भी वहाँ पर जो है काफ़ी सारा निवेश करने के लिए, होटल्स बनाने के लिए, विलास बनाने के लिए, पर्यटन को और अच्छी ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए इन्वेस्ट करने की बात कही है। हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया गया है, तो देखो जम्मू कश्मीर विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया, आपको पता है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। आज़ादी के बाद 1 नवंबर 1956 में लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया। इसे लक्कादी मिनीकॉय या अमिनदीवी के नाम से भी जाना जाता है। 1 नवंबर 1973 को इसका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया कि पहले जो 1973 से पहले इसके 3 नाम थे, लक्काद्वीप, मिनीकॉय, अमिनी द्वीप, ठीक है? अब क्या हुआ कि अब लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बनाया गया क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपनी कोई सरकार होती नहीं है। वह सीधे केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश में भारत की मुख्य भूमि से दूर होते हैं। आपको पता है जैसे लक्षद्वीप दूर है, मुख्य भूमि से दूर है, वहाँ की जनसंख्या और क्षेत्रफल भी काफ़ी छोटे होते हैं। इस तरह इन्हें राज्य का दर्जा तो दिया नहीं जा सकता और भौगोलिक कारण ही मेन कारण है कि इसे राज्य का दर्जा नहीं मिला। केंद्र से सीधा शासन होता है और केंद्र शासन होने के कारण ही इसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी आपकी लक्षद्वीप की कहानी। लक्षद्वीप और मालदीव ये दोनों जो है कॉम्पिटिशन में आ चुके हैं और मालदीव जो है मालदीव का बायकॉट भारतीयों ने करना स्टार्ट कर दिया है और लक्षद्वीप जो है मालदीव का विकल्प हो सकता है क्या? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि लक्षद्वीप मालदीव का विकल्प हो सकता है। ठीक है? आप अभी के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद।